दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन जब वो प्यार आपके दिल से होते हुए दिमाग पर चढ़ जाए तो वो जहर बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है स्मिथ नाम के आदमी से, जिसे हम हॉस्पिटल में देखते हैं, लेकिन यहाँ उसके सर पर काफी गहरी चोट आई है। ऐसा क्यों हुआ ये हमें आगे पता चलेगा, पर उसे इतना जरूर कह सकते हैं कि इस समय वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। कहानी थोड़े समय आगे पहुंचती है, जहां पर हम स्मिथ को नेचर कोव नाम की जगह पर जाते हुए देखते हैं, जहां पर उसके छोटे भाई का एक छोटा सा घर है और यहाँ वो कुछ पल अकेले गुजारने के लिए सुकून से आया हुआ है। अब बीच में उसे एक रेंजर मिलता है जो उसे उसकी मंजिल तक छोड़ देता है, लेकिन वो उसे पूछता है कि आप यहाँ करने क्या आए हो। तो स्मिथ कहता है कि वो अपनी जिंदगी से थक चुका है, इसलिए उसे कुछ पल नेचर के बीच में चाहिए, शहर से दूर। लेकिन वो रेंजर उसे सावधान रहने को कहता है कि घर के सारे गेट्स और विंडो को लॉक करके रखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत बंदर है। वो सीधा अपने घर पहुंच जाता है और घर के अंदर जाने पर वो सबसे पहले तो ड्रिंक करता है और फिर कुछ समय के बाद वो इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूर पर उसकी नजर एक बीच पर पड़ती है, जहाँ पर एक फैमिली नहा रही थी, जिसमें एक लड़की भी थी। अब ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है कि ये लोग आखिर खुले में क्यों नहा रहे और साथ में भी, और तभी वो लड़की उसे देख लेती है, इसलिए वो लोग वहां से चले जाते हैं। खैर, अब उसे इतना तो पता चल गया था कि यहाँ पर उसके अलावा और भी लोग रहते हैं। कुछ समय के बाद रात हो जाती है। स्मिथ इस पूरे घर में अकेला है, इसलिए उसे अब अपनी फैमिली की बहुत याद आने लगती है। उनके बारे में वो सोच कर रोने लगता है और चीख चीख कर खुद को इन सब का जिम्मेदार बताता है। दरअसल कुछ दिन पहले ही वो अपनी बीवी बच्चों के साथ एक ट्रिप पर जा रहा था, लेकिन बीच में उसकी आंख लग गई, जिस वजह से कार खाई में जा गिरी। उसकी लापरवाही की वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, पर लकीली वो कैसे भी करके यहाँ पर जिंदा बच गया। लेकिन जब तक वो जिंदा रहेगा उसके सीने पर ये बोझ हमेशा बंधा रहेगा। अगर वो उस दिन सोता नहीं तो आज शायद अपने परिवार के साथ खुश होता, लेकिन उसके किस्मत की किताब के दूसरे पन्ने में एक दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है, जो उसके लिए काफी खुशियां लाने वाला है, पर उसे दुगना दर्द भी देगा। खैर, अगली सुबह वो वॉक के लिए निकल जाता है, पर वापस आते समय उसे घर के पास किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। वो करीब जाता है तो देखता है कि बोट के अंदर कोई रो रहा है। वो उसे आवाज लगाता है तो उसमें से एक लड़की निकलती है, जिसे इसमें पहचान लेता है, क्योंकि ये वही थी जो उस बीच पर अपनी फैमिली के साथ नहा रही थी। अब वो उससे वजह पूछता कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, क्या तुम्हें किसी ने मारा है। लेकिन वो उसे कुछ जवाब नहीं देती और पीछे हट जाती है। यहाँ स्मिथ को उसकी फिक्र हो रही थी और इसीलिए उसे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि क्या पता उसके घर वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया। लेकिन वो उसे खुद से दूर जाने के लिए बोलती है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उस पर ही सारा इल्जाम लगा देगी कि उसी ने उसे मारा है, और इसलिए स्मिथ उसे सॉरी बोलकर जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर है तो मुझे बोल दो, मे भी मैं हेल्प कर दूं। वो लड़की उसे वाइन की बोतल लाने को बोलती है, तो स्मिथ पास वाली शॉप से 2 वाइन की बोतल लेकर आता है। लेकिन बीच में उसे वो रेंजर फिर से मिलता है, जो उसे बहुत ही स्केरी वे में डरावनी तरीके से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। तो स्मिथ हाँ में जवाब देकर वापस आ जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो गेट पर वो लड़की नहीं थी, इसलिए वो अपने घर आ जाता है और अपने डोर पर देखता है कि उस लड़की की कैप टंगी हुई है। अब ऐसा उसने क्यों किया ये तो शायद वही बता सकती है। मे बी वो स्मिथ से दोस्ती करना चाहती हो, या फिर ये उसका किसी तरह का मैसेज हो कि वो यहाँ से भागना चाहती हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी होगा हमें आगे पता चलेगा। कुछ समय के बाद रात हो जाती है तो स्मिथ खाने के लिए टेबल पर बैठता है, लेकिन उसी समय उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कोई घर के अंदर बंदर घुस गया, और इसीलिए वो उसे मारने के लिए धीरे धीरे करके गेट के पास जाता है। लेकिन वहाँ कोई भी बंदर नहीं था और इसलिए वापस आकर सो जाता है। लेकिन जब से वो इस घर में आया है तब से लेकर आज तक उसे अच्छी नींद कभी नहीं आई है, क्योंकि हमेशा उसे अपनी फैमिली की याद सताती रहती है। अगली सुबह वो एक बार फिर से बीच पर जाता है, जहाँ उसे एक बच्ची बैठी हुई मिलती है। उसे देखकर वो अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है कि कभी किसी समय पर वो भी अपनी बेटी के साथ ऐसे ही समय बिताया करता था। अब उसका ये रोज का रूटीन हो चुका था। वो ऐसे ही अकेले बैठकर खुद की गलतियों को सोचता रहता था, और इसी दौरान वहां पर वो लड़की एक बार फिर अपने परिवार के साथ आ जाती। लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी से डरी हुई है। अब स्मिथ उसे उसके चोट के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। उल्टा उसके डैड तो उसे बहुत ही गलत तरीके से मारते हैं और उसे पूछती है कि ये कौन है। उनका ये बिहेवियर देखकर स्मिथ को काफी अजीब लगता है, लेकिन वो उनकी फैमिली मैटर में दखल नहीं देना चाहता था, इसलिए वो घर आ जाता है। पर रात होने पर उस लड़की के डैड उसके घर आते हैं और उन्हें वहां देखकर स्मिथ हैरान था, क्योंकि उसने इस चीज की उम्मीद कभी नहीं की थी। खैर, वो उन्हें अंदर आने को बोलता है और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। अब बातों बातों में वो आदमी अपना नाम जॉन बताता है और अपनी बेटी का नाम एली। स्मिथ उसे उनकी वाइफ के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो जॉन बताता है कि मैं और मेरी फैमिली इस एरिया में हम लोग सबसे पहले आए थे और यहीं पर हमने अपने परिवार को बढ़ाया। लेकिन एक दिन जब हम लोग घर में एंजॉय कर रहे थे, तभी कुछ गुंडे घर में घुस जाते और उन्होंने हम सभी को बंदूक की नोक पर रखकर सारे सामानों को लूटना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने मेरी बेटी को देखा तो उसके करीब जाने लगे। उनकी नीयत खराब हो गई। मेरी वाइफ ने मेरी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करी और इसी चक्कर में उन लोगों ने उसे जान से मार दिया। बात खत्म होने के बाद जब जॉन स्मिथ से उसके बारे में पूछता है तो वो बात को पलट देता है, क्योंकि अपनी स्टोरी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए।
लोग आपकी कमजोरियों से जान लेते हैं और फिर वो आपके खिलाफ उसे गलत इस्तेमाल करते हैं। यही सोचकर स्मिथ चुप रहता है। वह अगले दिन स्मिथ शॉप पर अपने घर के लिए कुछ सामानों को खरीदने जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वहां पर एली उसे अपनी कार में बैठकर देख रही है, और जब वो उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो बिना कुछ कही वहां से चली जाती। अब घर पर आने पर उसे एक लेडी मिलती है जो बाहर खड़ी हुई थी। वो उसे पानी के लिए पूछती है तो वो उसे घर के अंदर ले जाता है और वहां पानी दे देता है। पर वो उसे पूछती है कि अगर तुम्हें किसी भी मेड की जरूरत है तो बताओ, मैं सभी काम कर दूंगी। लेकिन स्मिथ मना कर देता है। वो फिर भी जबरदस्ती उसके बर्तन धोना शुरू कर देती है, जिस वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। और स्मिथ ये देखकर डर गया था। वो उसे लेकर फौरन पड़ोस जॉन के घर जाता है, क्योंकि जॉन एक डॉक्टर है और वो उसकी मरहम पट्टी करता है। जिसके बाद सभी लोग बैठकर साथ में लंच करते हैं। लेकिन वहां पर साइमन, जो कि एली का भाई है, वो म्यूजिक सुनना शुरू कर देता है और उसे अपने खाने को भी फिनिश नहीं किया था। इसलिए उसके डैड उस पर भड़क जाते हैं और इस बात से एली काफी नाखुश हो जाती है। वो उन पर चिल्लाना शुरू कर देती है और यहाँ पर एक लड़ाई का माहौल बन जाता है। लेकिन स्मिथ सभी को शांत कराता है और वो समझ जाता है कि जॉन की फैमिली से ज्यादा उसकी बनती नहीं है, और फिर वहां से बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे एली भी आती है और उसे सिगरेट मांगती है। दोनों स्मोक करते हैं और अपने अतीत के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ एली बताती है कि मेरे डैड इन सब चीजों का जिम्मेदार मुझे मानते हैं, क्योंकि जिस दिन हमारे घर पर वो चोर आए थे उस समय मैंने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, जिस वजह से वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गए और मुझे बचाने के चक्कर में मेरी मॉम ने अपनी जान गंवा दी। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं माना। वो बस अपना रिश्ता निभाने के लिए मेरे साथ है। वो स्मिथ से उसके बारे में भी पूछती है। हालांकि वो किसी को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन आज वो एली को बता देता है कि वो अपने बेटे की स्कूल ट्रिप से वापस आ रहा था और उनकी कार सीधा खाई में जाकर गिर गई, जिसमें मेरी बीवी, मेरे बच्चे दोनों मारे गए। और बदनसीबी है कि मैं उसमें बच गया। मुझे भी मर जाना चाहिए था, लेकिन न जाने ऊपर वाले ने मुझे क्यों जिंदा रखा। ये बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसके बाद वो उसके घर चलने को बोलती है तो वो उसे सीधा अपने घर लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो उसकी कैब देने के लिए जाता है। लेकिन एली कहती है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, वो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती है। तो इसमें तो उसके लिए कॉफी बनाने चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि वो बिना कपड़ों के खड़ी है और उसे ऐसा करने में कोई शर्म नहीं थी। लेकिन स्मिथ उसको ऐसा करने से मना करता है और उसके कपड़े पहना देता है। पर एली को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो चाहती थी कि वो दोनों करीब आए, और जब ऐसा नहीं होता तो वो कहती है कि उससे कोई भी प्यार नहीं करता। सभी लोग उसके डैड की तरह। कभी कभी तो वो खुद को मारने की भी सोचती है, लेकिन सिर्फ अपने भाई के लिए रुक जाती है। अब इसमें तो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी उस हालात में नहीं हूँ कि तुम्हें सहारा दे सकूं। मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं। ये बोलकर वो उसे गले से लगा लेता है और वहां से जाने को कह देता है। पर उसके जाने के बाद उसे एली के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन वो आखिर कर भी क्या सकता है। कुछ दिन बाद मेड फिर से उसके घर आती है और यहाँ एली भी अब पहुंच चुकी, और यहाँ एली भी उसके घर के बाहर खड़ी थी। दोनों को साथ में देखकर स्मिथ उन्हें कॉफी के लिए इनवाइट करता है, जहाँ पर एली कल के लिए स्मिथ से माफी मांगती तो उसे माफ भी कर देता है। जब उसे सिगरेट मांगती है तो वो मना कर देता है। उन दोनों की बातें काफी अजीब होने लगती है, इसलिए वो मेड वहां से चली जाती। जिसके बाद एली स्मिथ से कहती है कि चलो हम वॉक पर चलते हैं, अगर तुम फ्री हो तो मुझे एक अच्छी जगह पता है। अब स्मिथ मान जाता है और फिर दोनों ट्रैक के लिए निकल जाते हैं। बीच में उन्हें वही रेंजर मिलता है जो एली से पूछता है कि ये इंसान कौन है। वो कहती है कि ये मेरे डैड के दोस्त हैं और हम लोग ट्रैक के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद वो चले जाते हैं। ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। लंबी चढ़ाई करने के बाद एली स्मिथ को लेकर एक टॉप पॉइंट पर पहुंच जाती है, जहां से व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा था। वो दोनों व्यू को एंजॉय करते हैं। वो उसे ये भी बताती है कि वो यहाँ पर बचपन में काफी आया करती थी जब उसके साथ कुछ बुरा होता था, और तुमने उस दिन मुझसे पूछा था ना कि मेरी आंख पर किसने मारा है, तो वो असल में मेरे डैड ने मुझे पंच किया था। वो मेरे साथ अक्सर ऐसा करते हैं क्योंकि मेरी मॉम की मौत का जिम्मेदार वो हमेशा मुझे ही मानते। अब यहाँ स्मिथ उसे दिलासा देता है और समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर यहाँ एली उसके हाथ को किस करने लगती है। ये देखकर इसमें समझ जाता है कि कहीं न कहीं वो उसे पसंद करने लगी, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देता और काफी देर होने के बाद दोनों वापस आ जाते हैं।